तवाफ की नियत करने के बाद हिजर अस्वद का इस्तेलाम करके बैतुल्लाह शरीफ के साथ चक्कर लगाना और हिजर अस्वद के 8वें इस्तेलाम के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात वाजिबुल तवाफ पढ़ना, ये नफल तवाफ का तरीका है। इसमें सफा मरवा की सही नहीं होती। नफल तवाफ की नियत के बाद उसको पूरा करना वाजिब होता है। नफल तवाफ के हर कदम पे एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह मिटा दिया जाता है, एक दर्जा बुलंद किया जाता है और एक तवाफ का एक गुलाम आजाद करने का सवाब है। अगर तीसरा कलमा पढ़ते हुए सारा तवाफ किया जाए तो 10 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। बैतुल्लाह के तवाफ करने वालों पे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और खाना काबा का तवाफ नमाज की मानंद है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसने बैतुल्लाह के 50 तवाफ किए वो गुनाहों से ऐसे साफ होता है जैसे उसकी माँ ने अभी जना हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, यानी फरिश्ते, स्टार्स, गैलेक्सीज, पहाड़, दरख्त और जानवर। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सजदा तो ऐसे होता है, तो इन सब चीजों में कोई बात तो कॉमन जरूर होगी। अब सजदे के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि कायनात में बनाई गई हर चीज को एक मकसद के लिए बनाया गया है और अल्लाह के हुक्म से हर चीज अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो कि इबादत है। और शायद इन आयत में सजदे से मुराद इबादत हो। ऐसे ही एक आयत सूरह हज में भी है, जो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हज और उम्र का सबसे बड़ा रुकन बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ है। साइंस ने आज से 200 साल पहले इस बात को साबित किया है कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसी तरह चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है। दुनिया और बाकी प्लेनेट सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। सूरज जैसे बिलियन स्टार्स सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के गिर्द घूम रहे हैं, जो कि गैलेक्सीज बनाती है। और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी छोटे से क्लस्टर का हिस्सा है और मिलियंस ऑफ क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। अब आप नोट करें कि बड़े से बड़ा सितारा और छोटे से छोटा एटम एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कायनात की हर चीज चाहते या न चाहते हुए किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का तवाफ कर रहे हैं। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने फरिश्तों को बैतुल मामूर का तवाफ करते हुए देखा। जब भी कोई मुसलमान खाना काबा का तवाफ करता है तो वो उस वक्त अकेले नहीं घूम रहा होता, वो कायनात के हर चीज के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है।